आज नित्यानंद प्रभु के अवतरण के दिन को हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से अध्याय 15। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, श्लोक क्रमांक 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् नृकाय रथम आत्मवश उपकल्पम धत्ते गरिष्ठचरणा अर्चनया निशातं ज्ञान असिम अच्युत बलः दधत् अस्तशत्रुः स्वानन्दतुष्टः उपशान्तः इदं विजह्यात् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पम् धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वानन्दतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पम् धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वानन्दतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। You have an English translation of that? English translation. Can you read it? The first sentence. As long as one has to accept a material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control. Okay. जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया उसके वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है।
इस प्रकार भक्त को चाहिए, भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। तात्पर्य, भगवान ने भगवद गीता 4:9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवत 11:20-17 में कहा गया है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाद्भिम न तरेत्स आत्मः। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि गुरु ही कर्णधार है, अतः गुरु की सेवा निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बलः शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बल मिलता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो सकेगा जिससे अज्ञान के सागर को पार कर लिया जाए। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफ़ी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को भी तेज करना है। तभी उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है तब तक इसका पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज़ के लिए न तो शोक करता है न इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से जैसा निर्विशेषवादी करते हैं, माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता। उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 18:55। जब तक भक्ति की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक नीचे गिरने तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना
बनी रहती है। अतएव कृष्ण भगवत गीता 4:9 में बल देकर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता, तब तक वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंग्रयः। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है तो केवल ज्ञान के बल पर भगवत भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसे ब्रह्मपदम, ब्रह्म में तादात्म्य की अवस्था भी प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति के बिना वह नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भवबंधन में गिरने के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई प्रत्याभूति है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए जहाँ से कभी भी गिरना नहीं पड़ता। तब वह भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत की परंपरा में चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से संपर्क करे, क्योंकि उन्हीं की कृपा तथा उपदेशों से कृष्ण से बल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह भक्ति करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में ज्ञानासिम अच्युत बलः शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानासिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद हैं। व्रजेंद्र नंदन यही शची सुत हैल से बलराम हैल निताई। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषतर इस युग की पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी जत छिल हरिनामे उद्धारिल। उनका हथियार संकीर्तन या हरिनाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके तथा बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसीलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-4 में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरूपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नितायर करुणा हवे व्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा कृष्ण के चरण कमल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार विद्या कुले की करीबे तार। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी ये संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। श्लोक संख्या 46 भी का अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ेंगे, इससे ही संबंधित है। अनुवाद, अन्यथा, अन्यथा अर्थात जो पहले श्लोक में बताया कि हमें कृष्ण से ज्ञान तलवार लेनी चाहिए, बलराम से शक्ति धारण करनी चाहिए और उसके द्वारा अपने शत्रुओं को जीतना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अन्यथा
यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा बलदेव की शरण ग्रहण नहीं कर लेता तो इंद्रियां रूपी घोड़े तथा बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कलमश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर ला खड़ा करते हैं। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों खाना सोना तथा मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है। तात्पर्य, गौर निताय कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञानी रूपी अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। इसका संकेत यहाँ नोचेत शब्द में मिलता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। जीव को निताई गौर अर्थात कृष्ण तथा बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। निताई गौर की कृपा के बिना अज्ञान के इस अंधकूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि चैतन्य चैतामृत आदि लीला 1-2 में कहा गया है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदम। एक्चुअली मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं। वे एक साथ गौड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से सबों को वर दे रहे हैं। यह भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। इस अंधकूप में पतित आत्मा को गौर निताय के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि तब वह इस जगत में से सरलता से उबर सकता है। उनके बल के बिना मीमांसात्मक ज्ञान के बल पर भौतिकता के बंधन से निकलने का प्रयास अपर्याप्त होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामान सहित जो पूर्णतया उसके वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। ये जो श्लोक है, इसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए कुछ उपदेश दे रहे हैं। अर्थात जो मनुष्य समाज वर्णाश्रम के सिद्धांतों पे वैदिक संस्कृति के आधार पर अग्रसर है, अर्थात जो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों का समाज, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश नारद मुनि दे रहे हैं। तो ये जो श्लोक हम आज पढ़े, इससे पहले नारद मुनि बताते हैं कि बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी कामेच्छा तथा अज्ञान, रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय
मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोषान्वेषण, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती हैं। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सारे शत्रु हैं जो हमारे हृदय के अंदर वास कर रहे हैं, जिनके कारण पराजित होने से हम जन्म मृत्यु के इस कुचक्र में जन्म जन्मांतर फंसे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से फंसे हुए हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इन शत्रुओं को पराजित करना। हम सभी एक प्रकार से योद्धा हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक प्रकार का युद्ध है। अन्य जो योनियां हैं उसमें ये युद्ध संभव नहीं है करना, उसमें केवल शत्रुओं से परास्त रहना ही संभव है। लेकिन मनुष्य जीवन के अंतर्गत हम इन शत्रुओं से लड़ सकते हैं और पराजित कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर के भी इस मनुष्य जीवन का उपयोग शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को पराजित करने में नहीं करता, बल्कि शत्रुओं से पराजित रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के वश में ही रहता है और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देता है, उसको पशु कहा गया है। द्विपाद पशु, वो मनुष्य नहीं कहा गया है उसको। वास्तविक शब्दों में दो पैर वाला पशु, दो पैर हैं मनुष्यों की तरह से, लेकिन चेतना की दृष्टि से वो पशु ही है। तो यदि हम विवेकवान हैं, मनुष्य कहलाने लायक हैं और गंभीर हैं इन शत्रुओं को परास्त करने में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश यहां पर हमें मिलता है। सर्वप्रथम तो शत्रुओं को पहचानने की जरूरत है अगर युद्ध करना है तो शत्रुओं से। अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इसको कहते हैं। जब तक इस भौतिक जगत के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं सुखी रहने का, तब तक तो हम अपने शत्रुओं को ही नहीं समझे हैं, पशुवत जीवन हो गया। लेकिन अगर हमारी बुद्धि के अंदर ये बात आ रही है कि मैं ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें मेरे अंदर हैं, हम इसको देख पा रहे हैं, हम आसक्त हैं इस भौतिक जगत में, हम भौतिक सुखों के पीछे ललायित हैं, चाहे वो तमोगुण से उत्पन्न हो ये काम इच्छाएं, आसक्तियां, चाहे रजोगुण से उत्पन्न हो, चाहे सतोगुण से उत्पन्न हो। सतोगुण से भी आसक्तियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तीनों ही गुण भौतिक गुण हैं और तीनों ही गुणों से इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए यदि हम ये देख पा रहे हैं, विशेष रूप से साधु संघ में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्रवण के परिणाम स्वरूप यदि हम ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम ग्रस्त हैं इन शत्रुओं से, हमारे अंदर भौतिक आसक्तियां भरी हुई हैं और यही कारण है कि हम बार बार ये शरीर धारण कर रहे हैं और अपनी जो वास्तविक स्थिति है भगवान की नित्य सेवा, उस आनंद से बिछड़े हुए हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस संसार में हम पैसा कमा करके, बहुत विद्या अर्जित करके अपना को बहुत बड़ा समझते रहे, लेकिन वो सब और बड़ा दुर्भाग्य है। इस भौतिक जगत में बड़ा इंद्रिय भोगी बनना और सोचना कि ये सौभाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो दिखाता है कि हम पूरी तरह से अंधकार में हैं। तो अगर कम से कम हम इतना अभी देख पा रहे हैं कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इंद्रिय भोग की लालसाओं में लिप्त हैं, तो ये सौभाग्य की शुरुआत है, सौभाग्य की शुरुआत है। कम से कम सही रास्ता यहाँ से शुरू हो सकता है। इसलिए उसको
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, यहाँ से रास्ता शुरू होता है। तो जो अभी इस रास्ते पर प्रवेश कर लिए हैं, जिनकी कम से कम ये इतनी श्रद्धा तो बन गई है, उनके लिए कहा है यावन नृकाय रथ आत्मवशोपकल्पम। जब तक ये नृकाय, मनुष्य रूपी जो काय है, मनुष्य रूपी शरीर है, अनेक अनेक योनियां हैं, सब अलग अलग शरीर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पशु, देवता इत्यादि बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो मनुष्य की निर्देह है यावन, तो जब तक वो आपके पास में है तब तक आपको क्या करना चाहिए? जो चाहता है इन शत्रुओं को पराजित करना, धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम, उसे गरिष्ठ चरण मतलब गुरुजनों के चरणों को धारण करना चाहिए। गरिष्ठ चरण, गरिष्ठ मतलब गुरुजन, वरिष्ठ, जो हमसे वरिष्ठ हैं। आयु में वरिष्ठ होने की बात यहां पर केवल नहीं की जा रही है, क्योंकि आयु में वरिष्ठ होने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। बहुत से पेड़ पौधे हैं जो हमसे आयु में बहुत वरिष्ठ हैं, 5-5 हजार साल आयु होती है पेड़ पौधों की, तो उनकी शरण लेने से लाभ नहीं होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर किस प्रकार के वरिष्ठ लोगों की बात हो रही है? जो ज्ञान में और विशेष रूप से भगवत भक्ति में वरिष्ठ हैं, जो हमसे बड़े चढ़े हैं, जिनका आत्म साक्षात्कार हमसे वरिष्ठ है, हमसे बढ़ा हुआ है। ऐसे वरिष्ठ श्रेष्ठ जनों की, जिनको गुरुजन कहते हैं, उनके चरण हमें धारण करने चाहिए। सामान्य रूप से आजकल एक ऐसा माहौल है कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। इस बात को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत बचपन से हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें गुरुजनों के सामने झुकना चाहिए। गुरुजनों के सामने झुकना चाहिए। आज की सभ्यता कहती है कोई गुरुजन नहीं है, अंततः कोई भगवान नहीं, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन वो सब लोग अपनी इंद्रियों के सामने झुके हुए हैं, सब अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, तो वो सब झुके हुए हैं। कौन व्यक्ति है जो काम इच्छाओं से मुक्त है? और विशेष रूप से आज के समय में तो पूरी तरह से व्यक्ति परास्त है इन काम इच्छाओं से। जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, वो सब इंद्रियों के पूरे वशीभूत लोग जीवन व्यतीत करते हैं। जिह्वा, अगर इस इंद्रिय को ले लें तो लोग कितने आदी हैं अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए। इतने सारे होटल्स हैं, इतनी सारी जिह्वा के विषय हैं जो हम सबको विवश करते हैं खाने के लिए, चाहे वो कैसा भी कुछ हो। मांस और सब मदिरा और सब प्रकार की चीज़ें, ये हमारी जो जीवा है वो हमें विवश करती है सब खाने के लिए। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जानवर हम बनते हैं। जानवर के अंदर भी एक प्रकार का नियमन होता है। मांस भक्षी जानवर मांस खाता है, जो मांस नहीं खाने वाले मांस नहीं खाता है। लेकिन मनुष्य तथाकथित अपने बलबूते पर खड़ा रहने वाला, जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, वो अपनी छोटी छोटी सब इंद्रियां जो हैं, जीवा, उसका भी गुलाम बन करके कदर्य भक्षण करे। कदर्य ऐसी चीज़ों का भक्षण करता है जो बहुत निकृष्ट हैं। तो ये हालत होती है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिह्वा पहली इंद्रिय है, उसके बाद फिर जिह्वा, उदर और फिर पस्त अर्थात जनन इंद्रियां। तो इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति तो जनन इंद्रिय का गुलाम है। हर जगह, चाहे वो 84 योनि में कोई भी हो, वहाँ पर नर मादा, ये दो योनि में दो प्रकार हैं।
और नर और मादा वो हमेशा एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं यौन संबंध के लिए। और इस तरह से सब इस यौन सुख के कारण कितने सारे कष्टों का अनुभव करते हैं इस जीवन में, और उसके कारण अनेक अनेक जन्म उनको लेते रहने पड़ते हैं। तो मनुष्य भी उसी प्रकार से सभी लोग इस यौन सुख से ललायित होकर के अनेक अनेक प्रकार के इंद्रिय भोगों में लिप्त होते हैं। और तो ये सब हम गुलाम हैं इस संसार में। हमको जकड़े रहने के लिए सब बड़ी बड़ी जंजीरें हैं। जिह्वा का सुख, जननेंद्रियों का से मिलने वाला सुख, और नेत्रों, और ये नासिका, कर्ण, और ये सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं इससे मिलने वाले सुख सुख नहीं है, जंजीर है। लेकिन मूर्खतावश हम सोचते हैं ये हमारे सुख के साधन हैं, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, अज्ञानता में गिरे हुए हैं, इसलिए हम विष को अमृत मानते हैं। और जो भगवान का संदेश है जो अमृत के समान है वो हमें विष के जैसा लगता है, क्योंकि हम धूर्त हैं, मूर्ख हैं। इसीलिए तो ऐसे मूर्ख लोग किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। अज्ञान की पराकाष्ठा है। और जो जितना ज़्यादा इस प्रकार से अज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है वो उतना ही भगवान से दूर जाता है। इसलिए क्या है वो आज का जो भजन जो हमने गाया था, अहंकार मत्त होइया, अहंकार में मत्त होकर के नित्याय पद पसरिया। नित्यानंद प्रभु या भगवान के चरणों को धुतकारते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है भगवान की। भगवान, ये भगवद गीता, भगवान ये कमजोर लोगों के लिए है। हम बड़े बलवान हैं, हमारे पास अपनी बुद्धि क्षमता है। हाँ, लेकिन ये सब वचन कहते हुए वो पूरी तरह से माया के गुलाम हैं, पूरी तरह से माया के गुलाम हैं। समाज के अंदर जो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं तो सब इंद्रियों के गुलाम होते हैं। सब बड़े बड़े लोग किसी न किसी, कोई पुरुष है तो वो स्त्री के का गुलाम है, या स्त्रियां हैं तो पुरुष, और पैसे के गुलाम हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के गुलाम हैं, प्रतिष्ठा के गुलाम हैं। कोई हो सकता है सोचे कि हम कोई स्त्री के गुलाम नहीं है, हमें खाने में भी कोई रुचि नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा के गुलाम है। प्रतिष्ठा आशा, समाज में हमारा नाम होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग प्रतिष्ठा की आशा के गुलाम भी ना हो, सतोगुणी हो, लेकिन वे भी गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? सतोगुण के गुलाम हैं। सतोगुण के द्वारा उनको एक कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत नैतिक हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, और यही हमारी जीवन की संसिद्धि है। इससे ऊपर हमें क्या चाहिए? वो सतोगुण के गुलाम है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इस भौतिक जगत में बहुत नैतिकतावादी भी है, तथाकथित रूप से धार्मिक भी है, भगवान भक्ति, भगवत भक्ति के बिना धार्मिक, जो वास्तव में धार्मिक नहीं है लेकिन कहने के लिए नैतिक है, नैतिक है, उससे क्या होगा? क्या जन्म मृत्यु का चक्र हट जाएगा? केवल नैतिक होने से क्या जन्म मृत्यु का चक्र हट जाएगा? नहीं हटेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में बताते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी ये जन्म मृत्यु के चक्र से अंततः नहीं निकला जा सकता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत अवस्था यानी कि ज्ञान की अवस्था, जिसमें सतोगुण में स्थित हो गए हैं, और अभी ये तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न जो स्थूल इंद्रिय भोग है उसकी इच्छाओं से हम दूर हो गए हैं। लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा करने की इच्छा भी नहीं है, इसलिए वो अभी भी वो आसक्तियां हैं। इस भौतिक जगत के अंतर्गत ही रहने की आसक्ति तो है, कहीं ना कहीं ब्रह्म में रहने की आसक्ति है। तो भी
पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान के शरण ग्रहण नहीं किए। इसलिए आरुह्य कृष्णेन परम पदम पतन्त्यदा अनादृत युष्मात् अंग्रयः, ये भागवतम में बताया गया है कि बहुत कठिन प्रयास करने पर, सत्वगुण में स्थित होने पर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन स्थूल जो दुश्मन है उनको परास्त कर दिया, लेकिन जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं की और ऐसा सोचते रहे कि हम मुक्त हो गए, विमुक्त मानिनः, तो उनकी स्थिति क्या होती है कि वो ऐसे ब्रह्म पद को प्राप्त करके भी आर्य परम पदम पतन्ति अधा, वहां से भी वो नीचे गिरना पड़ता है उनको। इसलिए वो भी स्थिर स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों को ठुकराया है, गुरुजनों के चरणों को ठुकराया है। उन्होंने आत्मबल पर, केवल अपने बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की है, जो संभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। इसलिए जब तक हम भगवान को ठुकराते रहेंगे तब तक हम वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मबल, एक है आत्मबल और एक है अच्युत बल, दो प्रकार के बल है। माया बल, आत्मबल मतलब माया बल, क्योंकि वास्तव में बल के स्रोत हैं भगवान। बल यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक बल, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, वो बल की हम बात कर रहे हैं। समस्त बल भगवान के ही द्वारा आता है। इस भौतिक जगत में जो भौतिक क्रियाकलापों को करने के लिए भी जो बल चाहिए वो भी भगवान से ही आता है, लेकिन यहां पर हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं आध्यात्मिक बल की, जो बलराम जी से हमें प्राप्त होता है। तो आज जो हम नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि को मना रहे हैं वो आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं, और उनके कृपा से ही हम ये जो माया बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, बुद्धि की गुलामी है, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियों की गुलामी है, इन गुलामी से निकल सकते हैं। अन्यथा हमारा कोई उपाय नहीं है। तो ये इंद्रियों से की गुलामी से निकल पाना छोटी मोटी बात नहीं है। मनुष्यराम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए प्रयासरत भी हैं, और जो प्रयासरत हैं थोड़े बहुत, जब तक वो भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वो इंद्रिय भोग से अंततः नहीं निकल पाते हैं। तो इसी प्रकार हम अपनी वर्तमान स्थिति को अगर उसका अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि कितनी सारी हमारे अंदर सब भौतिक इच्छाएं कूट कूट के भरी हुई हैं, और ये हमारे वास्तविक शत्रु हैं, और इनसे हम परास्त हैं। तो गंभीर होना चाहिए कि इन शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करनी है। समय बहुत कम है। युद्ध करने के लिए जो ये बड़ा सुंदर हथियार हमको मिला है, ये शरीर के रूप में, वो थोड़े ही समय के लिए हमारे पास में है। पता नहीं कब हमारे हाथ से निकल जाए, हमारा देहांतरण हो जाए। तो जब तक ये शरीर है तब तक इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वरिष्ठ चरण, अहंकार छोड़ करके जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहां से हमारे जीवन का शुभ व्यवस्थित रूप से आरंभ होता है। जब हम आदौ गुरु पादाश्रयः, जब हम एक भगवान के सच्चे प्रतिनिधि के चरणों को धारण करते हैं, तब से एक ठोस रूप में हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। तो इस बात को आज इस तात्पर्य में जो समझाया गया है कि गुरु की शरण के बिना हम इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु से हमको बल मिलता है। गुरु की सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा करने से हमें बल प्राप्त होता है। भगवान के द्वारा ये मार्ग स्थापित किया गया है। इसलिए
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, अगर तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके मेरे पास आना चाहते हो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो आपको प्रणिपात करना होगा, आपको शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। किसकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और किसकी? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, और सेवया, सेवा करनी पड़ेगी। किसकी? जो मुझसे संबंधित हैं, जिन्होंने मेरी शरण दृढ़ता से ग्रहण की है, जो मेरे प्रतिनिधि हैं, उनको गुरु कहते हैं। तो इस प्रकार के गुरुजनों की शरण ग्रहण करके हमारे अंदर बल प्राप्त होता है, आध्यात्मिक बल, जिससे हम शास्त्र के निर्देशों को पालन कर सकें। जैसा कि यहाँ श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शास्त्रों के रूप में भगवान से हमको तलवार मिल रही है, ज्ञान रूपी तलवार, ज्ञानासिन। ज्ञान जो है वो तलवार के समान है। ज्ञान अर्थात हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये ज्ञान, ये तलवार के समान है। तो ये अज्ञानता को काटने के लिए तलवार है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं 4 अध्याय में कि ये ज्ञानासिनात्मनः, इस ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटो। लेकिन वो तलवार को हमें पर्याप्त मात्रा में तेज करना होगा, और उस तलवार को उठा करके युद्ध करना होगा, परास्त करना होगा। तो ये सब के लिए जो बल चाहिए वो गुरु की कृपा से मिलता है, जो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से, केवल ये जान लेने से कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। उसके साथ साथ, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक गुरु भगवत भक्त, वही गुरु है। भगवत भक्त की शरण ग्रहण करने से ही हमें बलराम की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, जिससे पर्याप्त मात्रा में हमारा ये जो ज्ञान है वो ये जो सब शत्रु हैं इसको काट पाएगा, और भगवान की शरण ग्रहण करने के कारण हमें वो परम आनंद भी प्राप्त हो पाएगा, जिससे पूर्ण रूप से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। तो ज्ञान, और ज्ञान से भी आगे भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति, ये अंतिम उपाय है पूरी तरह से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का। जिनका भी मोबाइल अभी साइलेंट में नहीं है, कृपया साइलेंट में रख दीजिए। तो हम जब यहाँ पर आना शुरू करते हैं मंदिर में, हरे कृष्णा मंदिर में, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सभी जगह पे ये ज्ञान की तलवार और सत्संग, शुद्ध भक्त संग प्राप्त नहीं होता है। भगवान के दर्शन होते हैं क्या, वो भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि भगवान का दर्शन कैसे होगा? आंखें तो हमारी बीमार हैं, तो दर्शन भी कैसे होगा? इंद्रियां सब तो बीमार हैं। इसलिए साधु संग में जब हम श्रवण करते हैं तब धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती हैं। इसलिए गुरु को कहा है जो हमारी आंखों को खोलते हैं। तो हम बाकी समय जो भी मंदिर जाते हैं तो आंख बंद रहती है और हम दर्शन करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कोई दर्शन नहीं होता है। इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दर्शन हुआ ही नहीं भगवान का, तो परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए वही इंद्रिय भोग के रास्ते में हम चलते रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही घिसा पिटा रास्ते में हम चलते रहते हैं, क्योंकि हमको कोई दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि आंखें बंद थी। आंखें खोलने का सही मार्ग हमने चुना नहीं। तो आंखें खोलने का जो सही मार्ग है वो यहाँ पर उसको सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए श्रुतेक्षतः पंथा, सुन करके आंखें खोली जाती हैं।
तो श्रीला प्रभुपाद जैसे गुरुजन, उनकी शरण में लेने के मार्ग को यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जब मंदिर आते हैं तो धीरे धीरे सुनते हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को सुनते हैं और सुन करके हमारे हृदय के अंदर एक थोड़ी सी श्रद्धा जागृत होती है कि हाँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, पूरा जीवन मेरा ऐसे ही निकला जा रहा है, ये सब जो है वो तो क्षणिक है। जो भी मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब तो क्षणिक है। सही बात है, ये समझ में आता है, क्षणिक है, लेकिन मैं तो नित्य जीवन चाहता हूँ। तो ये समझ में आना शुरू होता है। ये है आरंभिक श्रद्धा। इस आरंभिक श्रद्धा के परिणाम स्वरूप हम साधु संग करना प्रारंभ करते हैं। नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को सुनना आरंभ करते हैं। प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं उनसे प्रवचन सुनना शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम श्रवण करना शुरू करते हैं साधु संघ के अंतर्गत। और फिर धीरे धीरे और आगे प्रगति होनी चाहिए, और प्रगति होकर के फिर हम आदौ गुरु पादाश्रया, इस स्तर पे हमें पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है साधु संघ। एक होता है बिना गुरु आश्रय के साधु संघ कर रहे हैं, वो आरंभिक है, उसमें दृढ़ संकल्प नहीं है, उसमें शरणागति स्थिर नहीं है। मन में आया, जो मन में आया करेंगे, मन में आया सुनने जाएंगे, मन में आया मंदिर करेंगे, मन में आया जो जाएंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। बेसिकली अभी भी मन के स्तर पे ही चल रहे हैं, इसलिए उस स्तर पे रहते हुए बहुत थोड़ी प्रगति हो पाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके और आगे जाएं। और आगे जाना मतलब हम समझें कि भगवान की हमको शरण लेनी पड़ेगी। और भगवान की शरण कैसे ली जाती है? गुरु के, भगवान के प्रतिनिधि की शरण लेकर के उनकी शरण ली जाती है। क्योंकि शरण का मतलब है अपने इस मन बुद्धि को भगवान के आदेश के अनुसार चलाने की प्रतिज्ञा, इसको शरण कहते हैं। शत्रुओं के नियंत्रण से निकाल करके उसको भगवान के नियंत्रण में छोड़ देना, ये शरणागति कहलाती है। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान के भक्तों, गुरुजनों की शरण में, उनके नियंत्रण में नहीं लाते हैं, तब तक वो शत्रुओं के नियंत्रण में रहेंगे। नियंत्रित तो रहना हमारा स्वभाव है। केवल हमें विचार यही करना है कि हम किसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं। भौतिक मन और इंद्रियों के नियंत्रण में रहना चाहते हैं या भगवान के नियंत्रण में, भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा रहना चाहते हैं। ये दो ही विकल्प हमारे पास है। बाकी सब तो केवल मिथ्या विचार है कि हम किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये भी मिथ्या विचार है। हम हमेशा से नियंत्रित हैं, नियंत्रित में रहना ही हमारा स्वभाव है। आत्मा स्वभाव से नियंत्रित है, हर चीज नियंत्रित है। भगवान केवल स्वराट है, भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं है। बाकी सब चीजें, जो सब चीजें क्या है, वो भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्तियां हमेशा शक्तिमान के नियंत्रण में रहती हैं। इसलिए क्योंकि हर चीज भगवान की शक्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर चीज भगवान के नियंत्रण में रहती है। और हम जो हैं वो भी भगवान की शक्ति हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भी भगवान के नियंत्रण में रहने के लिए हैं। लेकिन मायावश होकर के हम सोचते हैं कि हम भगवान के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। यहीं से हमारी भौतिक जीवन शुरू होता है। और जब तक हमारी ये सोच बनी रहती है, तब तक हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब हम साधु संघ में आते हैं तो हम समझते हैं कि हम नियंत्रित माया के हैं, अभी इस नियंत्रण से निकल करके भगवान के नियंत्रण में जाना चाहिए। इसके लिए हम अभी अपने को गुरु के नियंत्रण में रखते हैं। स्वेच्छा से गुरु के नियंत्रण में अपने को रखते हैं। इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा क्या है? आत्मसमर्पण करना। जो भी कुछ हमारा है, जिसको हम हमारा समझते हैं, धन, संपत्ति, परिवारजन, शरीर, अर्पिलु तव आनंद किशोर, वो सब भगवान अब आपका है। ये समझ में आ गया। आपका तो हमेशा से भगवान का ही था, हमारा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अभी तक जिसको हम मिथ्या रूप से अपना सोच रहे थे,
अब उसको हम समझ गए ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हाँ, तो इसको आत्मसमर्पण कहते हैं। और कैसे हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, ये गुरुजन से सीखना है। क्योंकि हमारी अभी लगाने, भगवान की सेवा में लगाने के लिए हम तैयार हुए हैं, लेकिन ये जो शत्रु बैठे हुए हैं इतनी आसानी से हमें भगवान की सेवा करने नहीं देंगे। ये बड़े विकट शत्रु हैं, है ना। ये जो भौतिक आसक्तियां हैं ये बहुत गहरी हैं। इसलिए केवल इच्छा कर लेने से कि अभी हम भगवान की सेवा करेंगे, केवल इच्छा कर लेने से सेवा नहीं होती है। इसके लिए संघर्ष चलेगा, लड़ाई चलेगी। माया इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी हमको। इसलिए भक्ति में प्रवेश करना, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाना। तो होता क्या है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बस इच्छा कर लेने मात्र से हम सफल हो जाएंगे। तो वो आते हैं मंदिर में, थोड़ा सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा, समझ में आया कुछ, हाँ भगवान के भक्त हैं, हाँ तो आप भक्ति करना चाहिए, ठीक है ठीक है, बस भगवान अब हम आपके शरण में हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में उनको लगता है कि इंद्रियां तो वश में नहीं आ रही हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह तो उसी प्रकार से सताए जा रहा है। तो फिर उनको एक शंका उत्पन्न होती है, भगवान अभी तो हम आपकी शरण में आ गए, अभी भी ये हमारी इंद्रियां हमको क्यों परेशान करती हैं, ये इतनी सारी विचलन क्यों है मन में, ये समस्याएं क्यों हैं। ऐसी शंका उनके मन में उत्पन्न होती है। तो उनको अभी और सुनने की ज़रूरत है। सही से उन्होंने जाना नहीं कि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना के लिए युद्ध है। तो युद्ध में समय लगेगा, क्योंकि हमारी आसक्तियां बहुत गहरी हैं, शत्रु बहुत बलिष्ठ हो चुके हैं। हमने इनको बैठा करके खिलाया पिलाया है कई कई जन्मों तक, खूब अच्छे से इनका सत्कार किया है, इसलिए बहुत बलिष्ठ हो गए, छोड़ेंगे नहीं आसानी से। और दूसरा जो हमारी शरणागति है, वो भी कौन सी वास्तव में शरणागति है, केवल कह देने से शरणागति होती है। भगवान अभी हम तुम्हारे हैं, ठीक है, तो वे भगवान के प्रतिनिधि बोलते हैं, ठीक है, तो अभी आप नियमित रूप से भगवान का नाम लीजिए। स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है इतना। बाकी हमारे मन के अंदर हमेशा नाम चलता ही रहता है। हम शरणागत तो हो ही चुके हैं। तो ये भी अभी माया जो है वो शरणागति का रूप लेके आती है कि तुम शरणागत हो चुके हो, अभी और कुछ करने को बाकी नहीं रह गया है, ऑलरेडी सरेंडर्ड। तो माया हमको ऐसा बुद्धि देती है। माया की बहुत सारी चालें हैं, माया जो है वो ऐसे नहीं छोड़ती है। तो अभी आप भक्ति, अब तो आप मंदिर आने लगे, अभी तो आपने तिलक धारण कर लिया, अभी तो आप धोती कुर्ता पहन लगे, बस शरणागत हो गए। करेक्ट, दी एंड, यहाँ पर अभी आपकी यात्रा समाप्त हुई। ऐसा करके माया हमको ऐसा सोचने के लिए बोलती है, मजबूर करती है। तो इसलिए गुरु की शरणागति जरूरी है। गुरु की शरणागति मतलब अभी मन का सुनना बंद करना है और गुरु का सुनना शुरू करना है। इसलिए क्योंकि मन तो माया के द्वारा चल रहा है, हमारा दूषित मन, तो उसकी सुनते रहेंगे तो वो तो माया तो उसके माध्यम से हमें कुछ का कुछ विचार लाती रहेगी और हमें बंधन में रखेगी, हमें पथ से भ्रष्ट कर देगी। हाँ, इसलिए गुरु की शरणागति जरूरी है, नहीं तो माया हमको आते ही चीट कर देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही, भगवान का आविर्भाव होते ही कंस ने जो है उनको मारने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया ना। पूतना 6 महीने के भगवान हुए और पूतना उनका वध करने के लिए आ गई। तो जैसे ही हम मंदिर आते हैं तुरंत माया जो है पूतना को बेचती है। हाँ? तो पहले से माइंड में चाहता, अभी तो तुम 6 महीना हो गया तुमको मंदिर आते हुए, बस अभी तुम्हें धोती कुर्ता ही पहन लिया, भक्ति भी अभी तुम्हारे मन के अंदर तो हमेशा कृष्ण ही बसे हुए हैं। कृष्ण तुम्हारे इष्ट बन गए हैं। तो ऐसा माया हमको लगती है, अभी बस और कुछ जरूरी नहीं है। गुरु की शरण क्या, गुरु भी तो यही बताएंगे कि हरे कृष्ण जप करो, और क्या बताएंगे, तो मैं कर ही रहा हूँ। तो इसलिए क्या जरूरत है, ऐसा करके पूतना आ जाती है वो हमारी भक्ति को स्टार्टिंग में ही हमारा गला दबा देने के लिए, जिससे आगे भक्ति बढ़ ही नहीं पाए। क्योंकि ये माया की चाल है, ये हमको ऐसा विचार लाना
कि अभी आप स्वतंत्र रूप से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और सब प्रकार की आसक्तियाँ रहती रही हैं। इसलिए गुरु को जब हम शरणागत होते हैं तो गुरु हमारे को, अभी गुरु का आदेश हमको पालन करना पड़ता है ना। मन, फिर आप देखिए अभी मन जो है वो कितना परेशान करता है फिर, है ना। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो फिर हम उस संघर्ष को देख पाते हैं कि अभी गुरु के वचन एक हैं और मन कुछ और बोल रहा है, और फिर संघर्ष होता है, फिर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए तो हम गुरु की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। वो माया की ट्रिक थी कि कोई संघर्ष नहीं रहना चाहिए जीवन में, बड़ा आनंद, भक्ति तो आनंददायक है ना। तो किसी की शरण में लेना मतलब क्यों दुख मोल लेते हो, है ना। आनंददायक जीवन है, बस भगवान में रमे रहो। लेकिन वास्तव में भगवान में रमण नहीं हो रहा है, वो केवल माया की चाल है। तो जब हम गुरु को शरणागत होते हैं तब हमारे कान खींचे जाते हैं। तो वो सारी जो मिथ्या भ्रांत धारणाएं हैं, साधु गुरु जो है वो एक एक करके उसको काटता है ना। और हमारी वास्तव में शरणागति तब से शुरू होती है, बलिष्ठ होती है, जब हम हर समय जब भी दोनों चीज़ों को सामने देखते हैं, गुरु वचन और हमारे मन के वचन, और देखते हैं दोनों में भेद है, और हम स्वीकार करते हैं जो गुरु कह रहे हैं वो करूँगा, जो मन कह रहा है उसको नहीं करूँगा। ऐसे करके धीरे 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 ये जो शत्रु हैं ये मरते हैं। इनकी पराजय इस प्रकार से होती है ना। काम इच्छा कुछ कह रही है, हमें चाय पीनी है, और मन कहेगा तुम चाय के आदी थोड़ी ना हो, जिस दिन चाहो उस दिन चाय छोड़ सकते हो। वो तो केवल बस पी रहे हैं तो पी रहे हैं, बाकी हमें चाय पीने की आदत थोड़ी ना है, ऐसे मन बोलता है। लेकिन जब हम गुरु को शरणागत हो जाते हैं तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई किसी प्रकार को नहीं, और फिर मन बोलता है चाय चाय चाय। लेकिन क्योंकि अभी हमने गुरु की शरणागति ली हुई है तो अभी हमें वो वहीं से बल प्राप्त होता है, नहीं हमने प्रतिज्ञा ली हुई है। और फिर मन बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो तुम कहीं बाहर आए हुए हो, दूसरों के लिए पी लो। लेकिन गुरु वचन हमको रोकते हैं, नहीं हमने गुरु को प्रतिज्ञा दी है। तो इस तरह से हमारा संरक्षण होता है। इस तरह से गुरु से हमको, और फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, बहुत समस्या आती है ये सब नियमों को पालन करने में, तो हम गुरु से प्रार्थना करते हैं और उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, वहीं से हमको बल मिलता है। और हम देखते हैं कि ऐसा बल प्राप्त होने पर हम इन शत्रुओं को विजय प्राप्त कर पाते हैं। हम चाय छोड़ पाते हैं, हम धीरे धीरे आसक्तियों से बाहर निकल पाते हैं। ये चमत्कार है, इस भौतिक जगत में आसक्तियों से निकलना सबसे बड़ा चमत्कार है। तो कैसे ही चमत्कार होता है, ये आध्यात्मिक बल भगवान से चल करके गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। लेकिन वो कनेक्शन कब मिलेगा? वो बल जो आ रहा है वो आपको जैसे प्लग है, ये इसमें प्लग इन करना पड़ेगा ना। लाइट तो चल रही है, लेकिन जब तक आप प्लग इन नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वो निरर्थक है। तो उसी प्रकार से गुरु परंपरा में सब बल आ रहा है, आपके घर के चौखट तक आ गया है, लेकिन आपको दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। उसको दीक्षा कहते हैं। यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ, प्लग इन, आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। और वो जोड़ना की प्रक्रिया है शरणागति। यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु। आपको गुरु को शरणागत होना पड़ेगा। शरणागति मतलब आज से मेरे प्राण, मेरा जीवन गुरु की आज्ञा, मेरा जीवन है उनको प्रसन्न करना ही मेरा जीवन है, जो कि आसान काम नहीं है। तो उसके लिए पहले तो कौन वो व्यक्ति है जिसको मैं पूर्ण इस प्रकार से शरणागत हो सकता हूँ, कौन वास्तव में भगवान का सच्चा प्रतिनिधि है, ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी तैयारी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सभा हो रही है, ऐलान हो रहा है, हाँ भाई यहाँ गुरु बनाए जा रहे हैं, शिष्य बनाए जा रहे हैं, बनना है किसी को, हाँ हम भी बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे गुरु धारण नहीं होते हैं। गुरु बनाने के लिए पहले एक प्राथमिक प्रशिक्षण भी जरूरी होता है। पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा ना, उसके बाद में गुरु शिष्य बनेंगे। तो सामान्यतः तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। तो अभी वो कहाँ गुरु धारण, गुरु मतलब दूसरा जन्म, तो दूसरे जन्म के लिए वो लोग तैयार नहीं है अभी।
तो इसलिए पहले प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है, भगवद गीता प्राथमिक शिक्षा, और समझ के गुरु कौन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, इन आधारभूत विषयों को पहले जानना चाहिए। तब फिर हम गुरु को समझ सकते हैं, गुरु को पहचान सकते हैं और गंभीर हो सकते हैं गुरु की शरणागति के विषय में। तब जाकर के दीक्षा का प्रश्न आता है, लेकिन ये प्रश्न आना चाहिए। और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें समस्त बल प्राप्त हो रहा है। किस समय तक हमको प्रवचन करना है? 1 बजे तक। तो फिर हम देखेंगे कि हमको ये बल प्राप्त होना शुरू हो रहा है जैसे जैसे हम भगवान गुरु के आदेश का पालन करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है भगवान की सेवा में हमें नियोजित करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे होती है, वो जानते हैं, क्योंकि वो खुद भगवान की सेवा में पूरी तरह से रत हैं और वो उसमें दक्ष हैं। केवल रत नहीं है बल्कि उसमें वो दक्ष हैं, इसलिए वो हमको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु सेवा का मतलब गुरु जो है वो अपनी व्यक्तिगत सेवा कराने के लिए इच्छुक है, उसको गुरु नहीं बोलते। गुरु मतलब वो जो भगवान की सेवा करना सिखाए, उसको गुरु बोलते हैं। और भगवान की सेवा कराने के लिए, उसको सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान का आदेश है कि गुरु मेरा प्रतिनिधि है, इसलिए मेरी सेवा करना सीखो गुरु की सेवा करके। इसलिए वो भी एक भाग है भगवान की सेवा करना सीखने का कि हम गुरु की सेवा करें। अर्थात गुरु जो भगवान की सेवा में लगे हैं उन गुरु को की हम सेवा करें और उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करें। तो ये सब दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं, गुरु सेवा भगवत सेवा, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी हैं भगवान की सेवा का तो कुछ बात ही नहीं आती, केवल उन्हीं की सेवा हो रही है, तो फिर वो गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु का मतलब ही है प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि, है ना। इसलिए कई बार क्या होता है कि शास्त्र के जो वचन हैं कि गुरु की सेवा के बिना, गुरु धारण के बिना कोई गति नहीं है, ये शब्द तो हम सुन लेते हैं या इस पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन वास्तव में गुरु का मतलब कौन है, गुरु है कौन, इसको अगर हम नहीं जानेंगे कि गुरु मतलब भगवान का प्रतिनिधि जो भगवान की सेवा में लगा है, अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर वो गुरु ही नहीं है। केवल ठप्पा लगा देने थोड़ा कोई गुरु बन जाता है। तो जिसके अंदर गुरु होने की योग्यता है उसकी सेवा करने से लाभ है। जो गुरु ही नहीं है उसको गुरु मान लेने से, उसकी सेवा करने से क्या लाभ होगा। तो इसलिए ये विज्ञान है, ये भगवत भक्ति एक विज्ञान है। इसको नियमित रूप से श्रवण करके भक्तों के द्वारा जो इसमें निपुण हैं उनसे धीरे धीरे नियमित रूप से श्रवण करके हमें इसको सीखने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे एक चीज, जो कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं है वो इंद्रिय भोग में लिप्त है, वो इंद्रिय गुलाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भगवान की शरणागत नहीं है वो इंद्रियों के का गुलाम ना हो। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ चलती हैं, क्योंकि जो कृष्ण दास नहीं है वो कृष्ण की ही माया शक्ति का दास होगा ही, और तीसरा विकल्प नहीं है। और जब तक हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं तब तक भगवत भक्ति से, भगवान की सेवा से बहुत दूर है। भगवान की सेवा और इंद्रियों की सेवा साथ साथ नहीं हो सकती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, वो लोग कभी भी भगवान की सेवा करने में निष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए ये अच्छे समझ लेना चाहिए कि दोनों चीज साथ साथ नहीं होने वाली है। भगवत सेवा के अंदर उत्साह और इंद्रियों की सेवा में उत्साह, इंद्रिय भोग जिसको बोलते हैं, वो दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। इसलिए इंद्रिय भोग की इच्छाओं से बाहर निकलना आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान है। उसके बिना किसी प्रकार का आध्यात्मिक जीवन नहीं है। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की झूठी उपदेश देते हैं, हाँ इंद्रिय भोग भी करो और कुछ एक मंत्र लो
और बस आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है, ये शास्त्रोचित नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या धारणा है। क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम धार्मिक भी बन जाएं, हम आध्यात्मिक भी बन जाएं और इंद्रिय भोग भी करते रहें, ऐसा अच्छा लगता है लोगों को। वैसे जो धूर्त तथाकथित गुरु हैं वो ऐसा उपदेश देते हैं, हाँ ठीक है, चाय पियो, जो भी करना है, इंद्रिय भोग भी करो, बड़ा आदमी बनो, संसार में प्रतिष्ठा, अगर तुम ये मंत्र ले लोगे मेरे से तो तुम्हारा संसार में बहुत नाम हो जाएगा। तो उनको लगता है बड़े अच्छे गुरु हैं हमारे, है ना, हमको प्रतिष्ठा में मदद कर रहे हैं, हमको इंद्रिय भोग के साधन उपयुक्त करा रहे हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। वो क्या गुरु है जो आपको आपके इंद्रिय भोग में प्रोत्साहन दे रहा है? वो कैसे गुरु हो सकता है? कैसे गुरु हो सकता है? क्योंकि इंद्रिय भोग में प्रोत्साहन मतलब भगवान से दूर ले जाना, वो आपको भगवान से दूर ले जा रहा है, वो कैसे गुरु हो सकता है? वो ढोंगी है। तो गुरु कौन है इसको समझना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। जैसे 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण और बलराम आए, उसी प्रकार से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है और बलराम नित्यानंद प्रभु वो अवतरित हुए। उसी कारण से, उसी उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो भगवत भक्ति में उन्मुख हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं या उनकी जो ईर्ष्या बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है, उसका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। ये दो उद्देश्य से आते हैं। इसी उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी आए, लेकिन इस बार भक्त के रूप में आए, भक्त बन करके आए। इसलिए वो और अधिक कृपालु हैं भगवान कृष्ण से भी, क्योंकि केवल उपदेश नहीं देते हैं बल्कि स्वयं भक्त बन के अपने करके सिखाते हैं, उदाहरण लेकर के अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाते हैं। तो इसलिए प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, ये दोनों कारण, द्विज कार्य, ये दोनों कार्य से नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ, इन दो कारणों से। तो नित्यानंद प्रभु की लीला में, यानी चैतन्य महाप्रभु की लीला में, हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार से सभी लोगों की जो इंद्रिय भोग की लालसाएं हैं उसको खत्म किया, सभी प्रकार के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह को खत्म किया। और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जगाए मधाए, पापी तापी जतो छिलो हरि नाम उद्धार लो, तारा साक्षी जगाए मधाई। तो जगाए मधाई सभी प्रकार के इंद्रिय भोग में लिप्त थे, पूरी तरह से इंद्रियों के गुलाम थे। प्रभुपाद कहते हैं अक्सर, उस समय में 2 जगाए मधाई थे। आजकल कॉमन है, हर व्यक्ति लगभग जगाए मधाई जैसा ही है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो जगाए मधाई अपने सारे कुकर्मों को छोड़ पाए और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करके शुद्ध भक्त बन पाए। ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करते थे, लेकिन वो सब पाप तो छोड़िए, वो प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम में पूरे डूब गए। तो वही अवसर हमारे पास भी उपलब्ध है आज मतलब वर्तमान, जब तक ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है तब तक हमारे पास भी उपलब्ध है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? उनकी शिक्षाओं का पालन करके। केवल मानसिक स्तर पे बस हम उनकी शरण ग्रहण कर लिए, ऐसे नहीं। शिक्षाओं ग्रहण करने का एक पद्धति है, हाँ? वो है उनकी शिक्षाओं का पालन करके, उनकी शिक्षाओं का पालन करके और उनसे प्रार्थना, निरंतर उनसे प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना के भाव रखते हुए, उनकी शिक्षाओं का, उपदेशों का पालन करते हुए करने से हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये अवसर हमारे पास आज उपलब्ध है कि हम यदि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की कृपा की शरण ग्रहण करेंगे तो जो भी हमारे अंदर सब अनर्थ हैं वो सब निकल जाएंगे। और केवल अनर्थ नहीं निकलेंगे, उसके भी आगे हम भगवान कृष्ण के प्रति उनकी सेवा की जो इच्छा है वो हमारी बलिष्ठ होगी, जिसको प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम, वो हमें
प्राप्त होगा, जो जीवन की परम सिद्धि है, और ये एक ही जीवन में संभव है। तो ये जब तक ये रथ है, ये रथ मनुष्य रथ जब तक उपलब्ध है, तब तक इसका सही उपयोग हमें कर लेना चाहिए, और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी शिक्षाओं को शिरोधार करते हुए। तो ये हमारी आपसे विनती है कि आप गंभीरता से श्रील प्रभुपाद की शरण ग्रहण कीजिए, वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। बलराम से शक्ति प्राप्त है, ओतप्रोत हैं, और वो तैयार हैं हमें शक्ति देने के लिए। बलराम जी की क्या करना होगा? प्रभुपाद को फॉलो करना होगा, प्रभुपाद को पालन करना होगा, उनके अनुयायी बनना होगा। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। कोई प्रश्न? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम शरणागत हैं कि नहीं हैं? तो शरणागति के लक्षण हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है? लक्षण देख करके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम शरणागत हुए कि नहीं हुए? उसके लक्षण हैं आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम। ये पहली दो चीज़ हैं। क्या हम जीवन में भगवान की सेवा के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम भगवान की सेवा के लिए जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो शरणागति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो शरणागति में रुके हुए हैं। फिर आगे रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान के रक्षण में क्या हमारी पूर्ण श्रद्धा है? क्या हम अपने को पूरी तरह से भगवान पर आश्रित समझ पा रहे हैं? हाँ, और क्या हम भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या हम विनम्र भाव से उनकी सेवा में लगे हैं? ये 6 लक्षण हैं शरणागति के, षड्विधा शरणागति। तो इन लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम शरणागत हैं या नहीं। ज्ञान और वैराग्य दो शब्द हैं, इनके डिफरेंस क्या है? ज्ञान मतलब समझना कि हम शरीर नहीं हैं, और जब हम ये समझ गए कि हम शरीर नहीं हैं तो उससे फिर शरीर के माध्यम से भोग करने की जो प्रयास हैं वो रुक जाते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। भोग करने की इच्छा न होना उसको वैराग्य कहते हैं, अनासक्त होना भोग करने के प्रयासों में। तो ज्ञान से वैराग्य आता है, और भक्ति से ज्ञान वैराग्य आते हैं स्वाभाविक रूप से। जगाए मदाई ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार कर दिया? जगाए मदाई ने तो पुण्य कहाँ किए थे? वो तो पापी, वो तो चित्रगुप्त भी उनके पापों का लेखा जोखा लिख करके थक गए थे, तो उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया। तो फिर कैसे उनको कृपा मिल गई? तो कैसे कृपा मिल गई? नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आ गए, उनको मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का भी अपराध कर दिया था। तो वो भगवान के सामने गिर गए दोनों, नित्यानंद प्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने, माफ कर दीजिए। बस यही उनका पुण्य था। इतना सरल है। अगर हम निक्षेप कर दें, कान पकड़ लें, आज तक जो किया किया, आगे से नहीं करेंगे, अभी अपनी शरण ले लीजिए, आज तक जितने पाप किए वो सब खत्म। इतना सिंपल है। लेकिन क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? दैट्स ऑल। अभी इसलिए उनको महावदान्याय अवतार क्या, अभी और इससे ज़्यादा और क्या आसान रास्ता होगा? ये एक श्लोक है बस, जो उनके सामने कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा पापिष्ट कौन होगा, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं, बस उनके सामने आप सच्चे मन से गिर जाइए कि अभी दोबारा नहीं करेंगे जो गलती की, अभी बस अब आपकी शरण में आ जाते हैं। तो दे एक्सेप्ट, वो स्वीकार करते हैं। वहाँ से पुण्य हो गया। ये सबसे बड़ा पुण्य है, उनके सामने गिर जाना, स्वीकार कर लेना कि हम बहुत पापी हैं,
और लेकिन स्वीकार करना और इससे निकलना चाहते हैं, ऐसा नहीं हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं, और अंदर में क्या है, पापी बने रहना चाहते हैं, तो काम नहीं चलेगा। पापी हैं और इससे निकलना चाहते हैं तो ठीक है, फिर अलाउ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।